नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा। आज तारीख है 16/5/2022, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। भगवान बुद्ध के चरणों में मैं अपना नमन भेजता हूँ। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। आज की घटना हुई है कि श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत की तरफ से या भारत के समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए लुम्बिनी गए और वहाँ पे भगवान बुद्ध का नमन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। अब हो सकता है उस आशीर्वाद में उन्होंने अपनी संसदीय सीट के बारे में भी कोई चर्चा कर ली हो, और भगवान बुद्ध इतने खुश हुए कि उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में जो कोर्ट कमिश्नर थे उनको ये शायद बुद्धि दे दी कि आप वजू जहाँ करते हैं वहाँ का पानी निकलवा के चेक करें। और ऐसा हुआ भी कि जब पानी निकलवाया गया तो मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि वहाँ पे 12 फुट और कुछ इंच का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो आज भगवान बुद्ध शायद मोदी जी पे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए, और शिव भक्तों पर भी। ये मेरे देश की सेकुलरिज्म है कि यहाँ पे हर भगवान एक दूसरे की मदद करते रहते हैं समय समय पर। और वैसे भी हमारे मंदिरों में आप जब भी जाएंगे देखेंगे तो कई सारे भगवान मिलेंगे। खैर, गौतम बुद्ध की जहाँ जहाँ प्रतिमाएं आपको मिलेंगी वहाँ पे श्री अंबेडकर जी की भी प्रतिमाएं मिलेंगी। और फिर अंबेडकर जी ने भी सोचा कि एक बार बामियान में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा जो थी उसको बम और तोप गोलों से उड़ा दिया गया था। ऐसा ना हो कि भगवान शंकर की प्रतिमा के साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने वकील बिरादरियों को कुछ सद्बुद्धि दी कि वो कोर्ट में जाके इसके संरक्षण की मांग करें, और यह मिल भी गया। खैर, ये तो पूरी घटना हो गई। अब मैं आता हूँ इसके मानवीय पक्षों पर। मित्रों, इसके मानवीय पक्ष मतलब कि वो पक्ष जो मानवों के व्यवहार से लिया गया है, या जो मानव अपने व्यवहार से दिखा रहा है बाकी दुनिया को। एक ऐसा भी समाज का एक छोटा सा हिस्सा, 1% हो, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, वो ये शायद जानता होगा कि ये मंदिर है, इसके बाद भी वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। ये एक मानवीय पक्ष है उसका, कि वो अपनी जिद को ही सर्वोपरि मानता है। एक ऐसा भी पक्ष होगा, मतलब जो हिंदू पक्ष कहा जा सकता है, कि वो न्याय की प्रतीक्षा 400 सालों से कर रहा था। दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी रहा है जो ये जानते हुए कि ये मंदिर है, वो अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं और उस कब्जे को अपना व्यवहार या अपना सभ्यता का प्रतीक बना रहे हैं। ये वो भटके हुए लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से अपने आप को अलग समझ बैठे हैं। समाज की मुख्य धारा में ऐसे लोग नहीं होते हैं, वो बड़े ही शांतिप्रिय होते हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले होते हैं। अगर उनको सच में पता चल जाता कि ये मंदिर है तो वो ज़रूर से ही हिंदू पक्ष को दे देते। ये वो कोई विवाद नहीं करना चाहता। भारतीय लोग बड़े अच्छे होते हैं। मगर हो सकता है 1% 2% ऐसे भटके हुए लोग हों जो ये जानने के बाद भी अपना कब्जा कायम रखना चाहते हो। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ कानून के रास्ते में थे कि कानून जो करेगा वो देखा जाएगा। एक पक्ष ऐसा भी था जो षड्यंत्र कर रहा था, ये जानने के बाद कि ये मंदिर है, ये जानने के बाद ये हमारा कब्जा है, ये जानने के बाद भी वो षड्यंत्र करके उस पर पुताई, रंगाई, पिटाई और ढकाई सब कुछ कर रहा था, जैसा मीडिया रिपोर्ट कह रही है। और इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ से बहुत दूर बैठा हूँ और मैं कभी गया, मैं इस समय नहीं गया हूँ। तो एक षड्यंत्र कर रहा था, और एक ऐसा भी पक्ष था जो लगातार याचनाएं कर रहा था। लगातार उस मंदिर के निर्माण के लिए अलग अलग समय में राजा और रानियों ने धन दिया, उसका निर्माण कराया। तो एक ऐसा भी पक्ष था जो याचना कर रहा था, और एक ऐसा पक्ष था जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। इसी के साथ साथ मित्रों एक और चीज़ है, गंगा यमुनी तहजीब। गंगा यमुनी तहजीब, ये गंगा यमुनी तहजीब क्या है? उसमें से गंगा की जो तहजीब है, गंगा शब्द के साथ जो अटैच तहजीब है, उसमें आज दिख गया कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर कोई अपने धर्म की बातें करने लग जाए और निर्माण करा ले जाए, और उस अवैध कब्जे को बरकरार रखने की जो जिद है, ये भी एक तहजीब का हिस्सा रही। शायद ये हो सकता है उन लोगों को ये ना पता रहा हो कि ऐसा है, मतलब वो हो सकता हो क्योंकि भाई बहुत पुरानी बात थी, वो भूल गए होंगे, या उनके आने वाली जनरेशन को ये ना पता रहा हो कि ये मंदिर है। उन्हें पता होता तो वो उम्मीदन हमें दे देते। और एक यमुना है, यमुना तहजीब भी आती है, गंगा यमुना तहजीब।
अभी यमुना जी वाले किनारे पे भगवान कृष्ण के ऊपर भी एक विवाद चल रहा है कि उनकी जन्मस्थली के ऊपर भी एक मस्जिद बनी हुई है। ये भी विवाद है, पता नहीं सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, मगर पता चल जाएगा कुछ दिनों में। कोर्ट के द्वारा ही, कानून के द्वारा ही ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। इन सभी के बीच में मित्रों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमने क्या खोया था। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर मस्जिद से क्या, सही कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद से क्या, पत्थर हैं, टूट गया कोई बात नहीं, मगर पत्थर के साथ क्या और टूटा मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको। सिर्फ मंदिर नहीं टूटा है, मंदिर जब भी रहता है, मतलब उस ज़माने के उस मंदिर की बात जो मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि वहाँ पे कोई विद्या पाठशाला भी थी जिसमें शिक्षा दिया जाता था, तो उस मंदिर के साथ एक पाठशाला टूटी। उस पाठशाला के टूटने से क्या टूटा? उस पाठशाला से टूटने से आपके अंदर पाए जाने वाले संस्कार टूट गए। इस आँखों से उस जो विद्या हमें प्राप्त होती थी, उन्हीं से हम अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाया करते थे। हमारे उस ज़माने के लोग किस आँख से क्या करना है, आँख से देखना है, किसको देखना है, किस नियत से देखना है, जुबान से बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। इंद्रियों पर एक अच्छा जो कंट्रोल था उस ज़माने के लोगों का, उस पे भी कुठारा घात हुआ। ये सिर्फ यही नहीं हुआ कि आपके संस्कार चले गए, आपके संस्कार के साथ साथ आपका व्यापार चला गया। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसको देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते थे, अलग अलग दूरी से लोग, हिंदू लोग आते थे देखने, तो वहाँ पे उसके देखने लायक व्यवस्था की गई होगी। वहाँ पे कोई मेला रहता होगा, कोई बहुत बड़ा बाज़ार होता होगा, लोगों के रुकने के लिए जगह होती होगी, खाने पीने के लिए जगह होती होगी। वो एक व्यापार का केंद्र था। वो व्यापार का केंद्र भी उस ज़माने में ख़त्म हो गया कि जब भगवान ही नहीं बचे, जब उनका हिस्सा ही तोड़ दिया गया, तो लोग किसको देखने आते। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ व्यापार ही नहीं, व्यापार के साथ साथ उद्योग भी ख़त्म हुए। लाखों लोगों की सुविधा के लिए जो जो उद्योग उस ज़माने में वहाँ लगाए गए होंगे, वो सब खतरे में आ गए होंगे। आजकल लोग रोज़गार की बात करते हैं ना कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद से क्या मतलब है। उसके पीछे जो रोज़गार के केंद्र थे वो भी नष्ट हुए थे, आपके इसी देश में हुए थे, तो उनका भी इतिहास थोड़ा याद कीजिए, पढ़िए हल्का सा। और इन सबसे ऊपर क्या ख़त्म हुआ था? आपकी भारतीय एकता ख़त्म हुई थी। काशी विश्वनाथ के दर्शन में कोई कैलेंडर नहीं बटा था कि जनवरी महीने में कन्याकुमारी के लोग आएंगे, फरवरी महीने में उड़ीसा के लोग आएंगे, दिसंबर महीने में जम्मू कश्मीर के आएंगे, और अप्रैल चल रहा होगा तो पंजाब के आएंगे। जब जिसको सुविधा मिलती होगी वो एक साथ आते रहे होंगे, और एक ही समय एक कश्मीर का नागरिक कन्याकुमारी के नागरिक से मिलता था, अपनी बातचीत करता था, अपने संस्कारों को एक दूसरे को देता था, आदान प्रदान करता था। ये समस्त भारतीय एकता के जो मूल बिंदु थे, मतलब जो उसके छोटे छोटे कण थे, इन सब पर कुठाराघात किया गया था। वो सिर्फ एक मंदिर नहीं टूटा था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया की रिपोर्ट आज कह रही है कि एक विशाल शिवलिंग मिला है जो 12 फुट से ऊपर का है, और अगर ये मिलता है तो मित्रों ये समस्त चीज़ें पुनः जागृत होंगी। चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे वो आपका संस्कार हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो भारतीय एकता हो, चाहे हमारी नैतिकता हो, ये सब के सब पुनः जगेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समस्त लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आएंगे। जय हिंद।